यहाँ पर मैंने कुछ 3 पैराग्राफ्स ले लिए विद 2 सेंटेंसेस। एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अब 3 पैराग्राफ आ गए विद 2 सेंटेंसेस। स्टार्टिंग पे कर्सर लेकर जाना है। बताया था हम कंट्रोल होम की प्रेस कर सकते हैं। आपने कल पैराग्राफ सेटिंग पढ़ ली थी ना। अब पैराग्राफ सेटिंग में ठीक है, एक दो चीज़ें और भी लीजिए। सिलेक्ट करेंगे 2 पैराग्राफ्स को। हमने नॉर्मल पैराग्राफ्स ही ले लिया, ठीक है, उनको हमने डिलीट कर दिया यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर अब 2 पैराग्राफ्स हैं। सेलेक्ट किया हमने। हमें दोनों पैराग्राफ में ना लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करना है। हमें यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करना है। अभी देखो पैराग्राफ भी हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। पैराग्राफ फर्स्ट लाइन भी 0 से स्टार्ट हो रही है। क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ पर हमारा पैराग्राफ भी लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और पैराग्राफ की बाकी सभी लाइनें भी 0 पे ही है। और राइट में कहाँ तक जा रहा है? 6.5 तक जा रहा है। हम चाहते हैं इन सभी पैराग्राफ्स की ना इन दोनों पैराग्राफ की जो सभी लाइंस हैं, हम चाहते हैं एक के नीचे से लेकर आनी है। तो अभी काम कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? 0 पर। एक पे जाने के लिए बीच में कितने इंचेस का डिस्टेंस है? 1 इंच का। तो हम कहाँ पे गए थे? पैराग्राफ सेटिंग पे गए, कॉर्नर पे, जिसके बाद यहाँ पे इंडेंटेशन में दे रखा है लेफ्ट ऑप्शन। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू टाइप कर देता हूँ 1, ओके कर दिया, तो देखो पैराग्राफ मूव हो गया लेफ्ट से 1 इंच का डिस्टेंस देकर आगे चला गया। अब इंक्रीज इंडेंट की ना एक शॉर्टकट कमांड भी होती है। इंक्रीज इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट की कमांड होती है कंट्रोल M। आप शॉर्टकट लिख सकते हैं इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस में M। और वापस उसको नॉर्मल करने के लिए आप कंट्रोल के साथ साथ शिफ्ट भी प्रेस कर देना। एक बार प्रेस करने पर ना ½ इंच का डिस्टेंस कवर होगा, ध्यान रखना। ½ इंच का मतलब होता है 1 लेवल। एक लेवल के अंदर ½ इंच का डिस्टेंस कवर होगा। बताते हैं लेवल क्या होता है इसके अंदर, अभी एक्सप्लेन करते हैं। इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट कंट्रोल M, डिक्रीज लेफ्ट इंडेंट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में M। एक होता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस में T। और फिर आता है कि रिमूव। इसको आप हैंगिंग इंडेंट को इंक्रीज भी लिख सकते हैं या ओनली हैंगिंग इंडेंट भी कमांड पढ़ते हैं। अब इसको आप चाहे रिमूव हैंगिंग करें या फिर डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट करें। कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में T कर देंगे। अब इनको हम प्रैक्टिकली अभी करके दिखाते हैं ऑप्शंस को। राइट के लिए और फर्स्ट लाइन के लिए नहीं है। फर्स्ट लाइन के लिए हम टैब दबाते हैं। राइट इंडेंट की कोई भी शॉर्टकट कमांड नहीं है, सिर्फ लेफ्ट के लिए है। और हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट कमांड है। और फर्स्ट लाइन के लिए स्टार्टिंग पे जाके आपको टैब बटन दबाना पड़ता है। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पे कर्सर रखा, फर्स्ट लाइन के टैब की दबाया तो फर्स्ट लाइन इंडेंट ना आगे चला गया। ऊपर से आप देख भी सकते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट ½ इंच का गैप देकर आ गया। उसके लिए आपको ना कर्सर पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे रखना पड़ेगा। मैंने 2 पैराग्राफ सिलेक्ट किए। अब मैं कीबोर्ड से ना कंट्रोल M दबा रहा हूँ। एक बार प्रेस करने पर ½ इंच का डिस्टेंस कवर होगा। मैंने दोबारा से प्रेस करी कमांड कंट्रोल M, ½ इंच और आगे आ गया गैप। या इस गैप को वापस नॉर्मल करने के लिए कंट्रोल के साथ साथ यहाँ पे शिफ्ट भी है। अब M दबा रहे हैं, डिक्रीज लेफ्ट इंडेंट। और यही चीज़ कल हमने पढ़ी थी यहाँ पे पैराग्राफ सेटिंग पे जाकर
इसके अंदर टाइप किया था, इसके अंदर टाइप किया था लेफ्ट में कि कितने इंचेस का डिस्टेंस देके पैराग्राफ में गैप देना है। या यहाँ पे ना आपको ऊपर दो आइकन मिल जाएंगे, एक होता है इंक्रीज के नाम से और दूसरा होता है डिक्रीज इंडेंट। यहाँ पे दो ऑप्शन रखा है, इंक्रीज और डिक्रीज के नाम से। तो जैसे ही अब मैं क्लिक करूँगा ना इस ऑप्शन पे, एक बार क्लिक करने पर देख सकते हो आधे इंच का डिस्टेंस कवर हो रहा है। अगर आप काम कर रहे हैं 2007 वाले वर्जन में, पुराने वर्जन में, तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन में, इंक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ। और एक लेवल का मतलब हाफ इंच का डिस्टेंस होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि इंक्रीज द इंडेंट लेवल, ठीक है, टू द पैराग्राफ 1। अब मैंने यहाँ पे ना इंडेंट का नाम नहीं बताया कि कौन सा इंडेंट, लेफ्ट वाला, राइट वाला, फर्स्ट लाइन या हैंगिंग। तो कौन सा पढ़ा जाएगा? लेफ्ट इंडेंट पढ़ा जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ जाए इंक्रीज द इंडेंट लेवल, ठीक है, इनटू पैराग्राफ 1, जिस भी पैराग्राफ में आपको कहता है, तो आपने उस पैराग्राफ को जस्ट सिलेक्शन करनी है और आपने यहाँ से इस पे क्लिक कर देना है। खाली एक लेवल बोला हुआ तो एक बार क्लिक कर दो और देखो पूरा पैराग्राफ मूव हो रहा है। चाहे शॉर्टकट से एक बार कंट्रोल M दबाओ, चाहे आप पैराग्राफ सेटिंग में जाके हाफ इंच टाइप कर देना। और अगर क्वेश्चन में 2 लेवल कह रहा है तो मतलब 1 इंच का डिस्टेंस, ठीक है। जब आप इसको कवर करेंगे पॉइंट्स को तो धीरे धीरे, ठीक है, उसमें चेक कराने भी आओगे तो गलतियाँ आएंगी फिर आपकी ऐसी, ठीक है, क्लियर हो जाएंगे असाइनमेंट्स बनाते बनाते। सर टैब से ही आगे कर सकता है, वापस कैसे ले? शिफ्ट टैब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इससे में आगे है, फिर बैक स्पेस से पैराग्राफ डिलीट हो जाएगा। हमने सेलेक्ट कर रखा है पैराग्राफ्स को। कल हमने पढ़ा था यहाँ पे पैराग्राफ सेटिंग में ना एक हैंगिंग का ऑप्शन भी पड़ा था, ओके कर दिया। हैंगिंग इंडेंट का यूज़ मेनली तो देखा जाता है सिर्फ कोर्ट के अंदर, ड्राफ्टिंग के लिए। कोर्ट में जो जज होता है उसके पास जो क्लर्क होता है, स्टेनोटाइपिस्ट, वो यूज़ करते होते हैं। अब हमने इसको सिलेक्ट करा, ठीक है, और यहाँ पर पैराग्राफ सेटिंग पर जाके हैंगिंग को हटा के ना जब फर्स्ट लाइन करते हैं तो देखो फर्स्ट लाइन अब आगे से जा रही है, बाकी सभी लाइन 0 पर है। मैंने नॉर्मल कर दिया एक बार के लिए। अब मैं इसको करके दिखा रहा हूँ शॉर्टकट की से, ठीक है। तो कैसे करना है, पहले तो सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ T प्रेस करा, एक बार प्रेस करने पे हाफ इंच का डिस्टेंस आ रहा है, एक बार और करा 1 इंच हो गया। या डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस में T, ये इससे ज़्यादा और इस तरह नहीं जा सकता सर, और पीछे नहीं जाएगा। आपके पास देखो प्रिंटिंग एरिया कितना है, यहाँ से लेकर 6.5 तक दिखा रहा है, क्योंकि बाकी तो मार्जिन एरिया वो तो एक रिजर्व है, ठीक है, उसको नहीं चेंज करना कुछ भी। अगर प्रेस करोगे भी कंट्रोल शिफ्ट ही नहीं जाएगा। आपने बुलेट्स नंबरिंग कल की क्लास में हो गई थी, आपके सब पॉइंट बना लिए थे, पॉइंट सब पॉइंट, अलाइनमेंट्स आपकी हो चुकी, इंडेंट सेटिंग होगी। बुलेट लगाते हैं ना तो उसमें आपने देखो वो देखा था मल्टी टूल वाला, तो एक जो डॉट आती है वो तो सही आती है, नीचे वाली सर फिर उससे छोटी आती है। वो आपने क्या कर रखा है, पहले सुपर स्किप करके फिर एंटर किया तो सारा सुपर स्किप होके आ रहा है आपका काम। सर पहले कंटेंट टाइप करो फिर आप उसको सुपर या सबस्क्रिप करो, नहीं तो वो अगर आपने साथ के साथ अगर करे ना उसके बाद आगे जो बुलेट लगाते हैं ना वो तो ये चीज़ हम एक दिखाता हूँ मैं आपको। आपका जैसे ना ये चीज़ तो नॉर्मल है, यही चीज़ हो रही है सर, जैसे बुलेट के साइज में। अगर आपका ना मान लो, एक मिनट, अब देख रहे हो फॉन्ट का साइज तो बढ़ रहा है, बुलेट का नहीं बढ़ रहा, दोनों में डिफरेंस है। दोनों को सिलेक्ट करो, पैराग्राफ्स को, साइज है ना यहाँ पर 14, दोबारा टाइप करके ओके कर दो, कॉमन हो जाएगा। उसके आगे क्लिक करके दोबारा एंटर कर दो। या फिर अगर खाली बुलेट का साइज में डिफरेंस है तो बुलेट पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी साइज रखोगे, मैंने बढ़ा दिया, देखो खाली बुलेट का साइज या ओनली बुलेट का कलर,
ये सब चीज़ें बदला जा सकता है उसी पे क्लिक करके। इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कैसे करें? किसी भी एक बुलेट पे क्लिक कर देना, सारी सिलेक्ट हो जाएंगी बस यही। एक ही पे बस। नेक्स्ट, आपने बॉर्डर का ऑप्शन पढ़ लिया था, गिव ऑल बॉर्डर टू द पैराग्राफ 1। तो हमने पैराग्राफ फर्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे बॉर्डर अभी डिफ़ॉल्ट में दिखा रहा है बॉटम बॉर्डर, क्लिक करने पर नीचे आ रही है। हम ऑप्शन पे जाके इसको राइट कर सकते हैं। मोस्टली राइट बॉर्डर देखने को मिलता है एग्जाम्स में वर्ड के अंदर, और एक्सेल में हमेशा ऑल बॉर्डर होता है। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करा, बॉर्डर आ गई। हटाने के लिए हम इसी पे वापस जाके नो बॉर्डर भी कर सकते हैं। शेडिंग आप पढ़ चुके थे, यहाँ से एक्सेल में भी पढ़ा था आपने। इसको हम बैकग्राउंड कलर भी पढ़ते हैं, शेडिंग भी पढ़ते हैं कि चेंज द कलर बिहाइंड द टेक्स्ट। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड का, किसी भी पैराग्राफ टेक्स्ट का बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो तो हम शेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन का नाम शेडिंग है। कई बार चेंज द बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ जाता है। लाइन स्पेसिंग भी आप पढ़ चुके थे। लाइन स्पेसिंग में स्पेसिंग ऑप्शन भी करा दिए थे ये वाले, जिसमें आपको एटलीस्ट और एग्जैक्टली भी बता दिया। लाइन स्पेसिंग का इसमें किसी एक पैराग्राफ में होगा, पूरे में चेंज होगा, जिसमें आप सिलेक्शन करेंगे सिर्फ उतने में ओनली। और आगे फिर एक ऑप्शन है नेक्स्ट में, यहाँ पर आपको कुछ ना हेडिंग के स्टाइल दे रखे हैं, और यहाँ पर टोटल आपको 9 टाइप के हेडिंग लेवल मिलते हैं, बट हमें यहाँ पर दिखा रहा है हेडिंग 1 और 2। अब 3 से लेकर 9 तक तो हेडिंग स्टाइल है ही नहीं। उसके लिए आप जब 2 पे क्लिक करेंगे ना, तभी आपको लिस्ट पर स्क्रीन पर प्रीव्यू करेगा 3 के नाम से। 3 पे जाने पर 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, फिर 6 पे क्लिक करेंगे। अब और नीचे जाकर यहाँ से ऐसे 7, 8, 9 अप टू 9 लेवल्स होते हैं हेडिंग्स के। बहुत रेयरली आता है ये ऑप्शन एग्जाम में भी। कैसे आएगा वो? बस आपको हेडिंग स्टाइल कह देगा कि अप्लाई हेडिंग स्टाइल 3, हेडिंग स्टाइल 4, किसी भी पैराग्राफ पे कह देगा, तो आपने उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके हेडिंग स्टाइल पे बस क्लिक करना, अप्लाई हो गया। यहाँ पर सभी के स्टाइल्स साइज थोड़े से डिफरेंस मिलेंगे आपको, बस यही को डिफरेंट मिलेगा। फाइंड रिप्लेस आपका हो गया था। होम टैब आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। आगे आता है इंसर्ट टैब में। ऑप्शन का नेम है टेबल का। हमें यहाँ पर ना टेबल इंसर्ट करनी है। कहाँ पर चाहिए? अगर चाहिए आपको डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे, तो आप स्टार्टिंग पे क्लिक करके एंटर बटन दबा के पहले तो ऊपर एक लाइन ब्रेक करेंगे, और वापस से ऊपर जाके अब आप टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर अगर आपको बोल रखा है ना कि एट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए बोला है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो जाए इंसर्ट टेबल एट बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो बिगिनिंग का मतलब डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लेंगे हम यहाँ पर। तो उसके लिए जहाँ पर भी चाहिए, या किसी भी पैराग्राफ के नीचे कह दे, लाइक सेकंड पैराग्राफ के नीचे, तो सेकंड के लास्ट पे पहले कर्सर रखेंगे, एंटर दबा के लाइन ब्रेक करके फिर टेबल लेंगे। मैंने बैक स्पेस दबा दिया, लाइन को डिलीट कर दिया, और कंट्रोल होम से वापस ऊपर जाके टेबल ऑप्शन में यहाँ से ना हम टेबल का साइज सेलेक्ट कर लेंगे, और टेबल आपको बता रखा होगा कि कितने बाय कितने की टेबल लेनी है। या तो आपको इंसर्ट करने के लिए कहेगा 2-3 टेबल 2-3 लाइनों की आएगी बस, और कई बार तो सिर्फ इंसर्ट करने के लिए कहता है। तो कई बार एग्जाम में टेबल भी आपको बनी हुई मिलती है, कई बार टेबल भी आपको बनी मिलती है, और उसमें बस एक आधी एंट्री कह देगा कि इसमें एक न्यू एंट्री करनी है। जैसे एक्सेल में आपने पढ़ा था इंसर्ट अ न्यू रो अबव द टेबल या बिटवीन द टेबल, तो ऐसे पॉइंट इसमें भी आ जाते हैं टेबल के अंदर। तो पहले तो ये कि हमें टेबल बनानी कैसी है। जब आप टेबल पे जाते हैं ना, यहाँ से आप डायरेक्ट चूज़ कर सकते हैं टेबल का साइज़, और ऊपर आपको साइज़ भी दिखा रहा है यहाँ पर इस जगह पे। जैसे हमने ले लिया 3x4 की टेबल। अब इसमें कॉलम्स कितने हैं? 3। हाँ जी, कॉलम कितने हैं? 3 ही हैं, और रोज़ हमारी 4 है। अब ये कॉलम है ऐसे, और रोज़ जैसे आपकी नोटबुक में भी होती है, रो ऐसे पढ़ी जाती है वाइडली। हमने फर्स्ट सेल में टाइप कर दिया नेम। बहुत बार तो एग्ज़ाम्स में सिर्फ आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए कहता है, बीच में कुछ भी नहीं लिखने के लिए कहेगा। कई बार आपको डेटा भी देता है
कि इसमें टाइप करना है ये कंटेंट। और कई बार आपको खुद से कहता है अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से, जैसे एक्सेल के अंदर भी इमेजिनरी डेटा बोल रखा था, तो यहाँ पर भी हो सकता है। हमने रोल नंबर, और इसमें देखो नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए टैब की प्रेस करते हैं ना, मैं लिखा मार्क्स, स्पेस देते ही फर्स्ट लेटर अपने आप कैपिटल होता है यहाँ पर। इसमें आप स्पेस दे सकते हो वर्ड के बाद, एक्सेल में नहीं दे सकते कि अगर हमने आगे कुछ भी नहीं लिखना है ना मार्क्स के आगे, तो वहाँ पे हम स्पेस नहीं देते, यहाँ पर दे सकते हो। एक्सेल में गलती नहीं करनी। और इसके बाद फिर आती है बारी कि अब हमें सेकेंड रो से काम करना है। आपने अगर एंटर की प्रेस कर दी, एक्सेल में तो एंटर करते हैं नेक्स्ट रो पे जाने के लिए, यहाँ पर एंटर तभी करेंगे जब उसी सेल में हमें नीचे काम करना होगा। उसमें तो मोल्ट एंटर से ही जाते थे ना, यहाँ पे सीधा एंटर से आ रहा है, बैक स्पेस दबा दिया, डिलीट हो गया गैप, बैक स्पेस दबा दिया क्लिक करके। अब इसमें चाहे आपने नेक्स्ट सेल पे जाना है चाहे नेक्स्ट रो पे जाना है, टैब बटन का ही यूज़ करेंगे फिर भी हम। और अप डाउन एरो भी कर सकते हैं इसमें, नेम, मार्क्स या रोल नंबर। अगेन टैप करेंगे, अब ये हमारी टेबल होगी कंप्लीट। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस बताता है टेबल के अंदर। क्वेश्चन में अगर कहते हैं ना कि चेंज द सेल कलर, ठीक है, चेंज द सेल कलर एट रो 2। अब रो 2 में यानी कि जितने भी सेल्स है ना सभी का कलर चेंज कर देंगे, क्योंकि ये नहीं स्पेसिफाई कर रखा कौन से सेल का। तो सेल इसमें 3 है। अगर बोल रखा है चेंज द सेल कलर 2 एंड रो 3, तो हम रो 3 का मतलब अमन वाली रो और सेल 2 का मतलब 502 वाला सेल, इसमें आपने शेडिंग देनी है। आपने रो भी पढ़नी है। अगर आपको सेल का नाम बोल रखा है ना कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल या थर्ड सेल का मतलब वो कॉलम का नेम कह रहा है, कॉलम नंबर 2 में और रो नंबर 3 में कलर देना है। अब रो 3 तो अमन वाली रो और कॉलम 2 का मतलब रोल नंबर, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा एंड फिर तो दोनों उस ऐसे पूरे में और ऐसे में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस शेप में। और इसमें हमें शेडिंग पे जाकर, अब शेडिंग का देखो ऑप्शन आपको होम टैब में भी मिलता है या ऊपर जब आपका कर्सर टेबल के बीच में होता है ना, तो ऊपर आपको 2 टैब मिलेंगे, एक डिज़ाइन के नाम से और दूसरा लेआउट। डिज़ाइन में से भी आप शेडिंग दे सकते हो। हटाने के लिए इसमें नीचे नो कलर भी दे रखा है। लेआउट पे जाएंगे, अगर आपको हेडिंग्स दिखा रखे हैं या फिर फर्स्ट कॉलम मैंने पूरा ले लिया, बोल्ड भी कर दिया, सेंटर भी कर दिया, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल ई से सेंटर। एक्सेल में तो सेंटर की कमांड होती नहीं अलाइनमेंट्स की, यहाँ पे आप कर सकते हैं, पीपीटी में भी कर सकते हैं। और इसमें आपको एक सेल में हमने टेबल में दे भी रखा है कि ये बोल्ड है, सेंटर भी है और इसके अंदर एक शेडिंग भी दे रखी है सेल में और स्ट्राइक थ्रू भी कर रखा है। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में एमएस वर्ड टेबल में ना आपको कोई भी न्यू कॉलम या रो कह देता है ऐड करने के लिए। हम एक न्यू रो ऐड करनी है 501 से पहले, तो आप इस लाइन में क्लिक करके इंसर्ट अबव, ऊपर ऐड हो गई, या मैंने लास्ट सेल में क्लिक करा, लास्ट रो के अंदर कहीं पे भी इंसर्ट बिलो का फीचर भी है इसमें। जैसे एक्सेल में तो रो सिर्फ अबव होती है, हम राइट क्लिक करके इंसर्ट करते हैं तो रो हमेशा अबव होती है, बट इसमें दोनों डायरेक्शन में ली जा सकती हैं। और अगर हमें कॉलम लेना हो, हमें रोल नंबर से पहले कॉलम लेना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है लेफ्ट राइट के नाम से भी, कॉलम इंसर्ट करने के लिए राइट में चाहिए तो राइट में कर सकते हैं, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में कर सकते हैं। अनडू कर दिया वापस। और किसी भी कॉलम को डिलीट करने के लिए ना, अगर आप उस कॉलम डेटा को सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो कंटेंट रिमूव होगा सिर्फ। हम चाहते हैं पूरा होल कॉलम डिलीट करना है, तो उसके लिए अब आप डिलीट ऑप्शन पे जाकर डिलीट कॉलम कर देना। लेआउट में होंगे सर, सब लेआउट में। ठीक है, डिज़ाइन में तो बस एक शेडिंग काम का है, बाकी कुछ भी नहीं। और यहाँ पर मेन होता है हमारा लेआउट पार्ट, जिसमें आपको रो इंसर्ट करना,
या डिलीट करना कैसे लेते हैं, रो या कॉलम्स। और इसी इरेजर का क्या काम होता है सर? इरेजर का यूज़ नहीं करना, नीड नहीं। ये होता है अगर आप इसका यूज़ करोगे, सेलेक्ट किया, डिलीट कर देगा टेबल को। ये बेसिक कोर्स में आता है, ये जॉब का पार्ट है, ये तो एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है। मर्जिंग इसमें भी कर लेंगे आप, ठीक है। सेलेक्ट करके मर्ज ऑप्शन डायरेक्ट काम नहीं करता, किसको मर्ज करना है, पहले उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ऊपर एक रो ले ली मैंने, अब मर्ज कर रहा हूँ, टू कंबाइन मल्टीपल सेल्स इनटू वन सेल। तो मिनिमम 2 सेल्स हमें लेने पड़ते हैं मर्जिंग के लिए। मर्ज हो गया, नहीं चाहिए तो डिलीट ऑप्शन पे जाकर जिस भी रो को डिलीट करना है डिलीट रो कर सकते हैं। जैसे एक्सेल में आपको विड्थ चेंज करने के लिए एक ऑप्शन दे रखा था, इसमें आपको देखो यहीं पे दे दिया सीधा। जिस भी कॉलम की विड्थ या हाइट जितनी भी करनी है, यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हो, क्लिक बाय क्लिक भी कर सकते हैं। उसके अंदर विड्थ या हाइट ना पॉइंट्स में रीड करता है, यहाँ पे इंचेस या सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा MS वर्ड में। सॉर्टिंग का फीचर यहाँ पर भी है, पर इसमें सॉर्ट पे क्लिक करने पर ना सेम वही विंडो आ रही है जो भी आपने पिछली क्लास में वर्ड उसमें एक्सेल में पढ़ी थी आपने, सॉर्टिंग फीचर। अगर आप कभी भी सॉर्टिंग कर रहे हैं ना टेबल के अंदर, और अगर आपकी पूरी टेबल सॉर्ट हो जाती है, हेडिंग भी उठ के अगर सॉर्ट हो रही है, देखो हेडिंग नीचे आ गई, कभी भी ऐसा हो जाए तो आप अंडू करेंगे सबसे पहले, और सॉर्टिंग फीचर पे क्लिक करके ना नीचे एक ऑप्शन आता है माई लिस्ट हैज़ हेडर रो, ऑन कर देना। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब नो हेडर ऑप्शन ऑन होता है। जब ये फीचर एक्टिव हमें मिलेगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट रो को भी एज ए टेक्स्ट रीड करेगा, नॉर्मल कंटेंट डेटा रीड करेगा, हेडिंग रीड नहीं करेगा फिर वो फर्स्ट रो को। तो इट मीन्स वो पहली रो को भी सॉर्ट कर देगा, जबकि फर्स्ट रो हमारी हेडिंग की है तो हेडिंग तो ऊपर ही फ्रीज रहेगी। अब आप ओके करेंगे, सॉर्टिंग हो गई टेबल में। और इसमें अगर कोई 2 सेल कह दे ना मर्ज करने के लिए, कोई 2 सेल भी कह दे कि जैसे मर्ज द सेल ऑफ रो 3 and 4, और कौन कौन सा मर्ज करना है, जैसे लास्ट के 2 सेल्स, मर्ज द लास्ट 2 सेल ऑफ रो 3 and 4, तो आप रो 3 और 4 इन दोनों को सिलेक्ट करके बस मर्ज पे क्लिक कर दो, मर्जिंग हो गई। एग्जाम में दे रखा था एक इस तरह का, ये लाइन लिखी है, उसमें बिल्कुल हो जाएगा, इसमें सेफ रहेगा। ये आपका टेबल का पार्ट था इसमें। और इसमें ना एक ऑप्शन आता है क्लिप आर्ट का, बट इसमें ना क्लिप आर्ट आपको मिलेगा नहीं एक तो, ठीक है। इसमें आपको क्लिप आर्ट टूल नहीं मिलेगा, और क्लिप आर्ट ऑप्शन सिर्फ 2007 और 10 में मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके अंदर जो क्लासेस कवर करेंगे वो दूसरे वर्जन में कवर करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन करा देना अभी। नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर फुटर का। हमें यहाँ पर हेडर फुटर अप्लाई करना है। हेडर का मतलब जैसे हमें हर पेज के टॉप में ना एक सेम टाइप ऑफ डेटा प्रिंट कराना है। जब भी आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में सेम टाइप ऑफ कंटेंट रिपीट कराना हो पेज के टॉप में, या फिर अगर बॉटम में भी प्रिंट कराना है, तो हम एक ऑप्शन यूज़ करते हैं हेडर एंड फुटर। इफ़ यू वांट टू राइट सेम टाइप ऑफ डेटा एट द टॉप और बॉटम ऑफ ईच पेज देन यूज हेडर फुटर। यानी हेडर फुटर का मतलब जैसे कि बुक्स के अंदर आपने देखा होगा हर पेज पे ना बुक का नाम, पेज नंबर हर पेज पे होती है, या राइटर का नेम हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर भी अगर हर पेज पे रिपीट कराना हो, अब एग्ज़ाम में तो आपको एक ही पेज दिया जाता है कंप्लीट करने के लिए टास्क, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं, पेजेस का काम चाहे कितने का भी है, हमें तो अप्लाई करना है बस। तो हेडर पे जाके ना पहला ऑप्शन तो होता है सिंपल हेडर का, बिल्कुल ब्लैंक। अगर आपको कुछ अपनी साइड से अगर कंटेंट टाइप करना है तो आप ब्लैंक हेडर ले सकते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल हेडर, सिंपल टाइप कर देंगे
और दूसरे नंबर पे आता है, क्वेश्चन में भी आता है, अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी दे रखा था, किसी किसी शिफ्ट में दे रखा था, इंसर्ट हेडर इन 3 कॉलम साइज। तो कुछ के अंदर दे रखा था इंसर्ट हेडर इन अल्फ़ाबेट फॉर्मेट, यानी हेडर लेना है किस फॉर्मेट में, अल्फ़ाबेट फॉर्मेट के अंदर। पर यहाँ पर जो मेरे पास वर्जन अभी एक्टिव है ना स्क्रीन पर, ये 2016 वर्जन चल रहा है, और एग्ज़ाम में 2007 और 10 है ना जो, उसके अंदर एक और फॉर्मेट होता है तीसरे नंबर पे अल्फ़ाबेट के नाम से। यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो फॉर्मेट है ऑस्टिन के नाम से है। तो अगर आपको मैंने कोई असाइनमेंट में कोई ऐसी वर्डिंग दे दी कि चेंज द हेडर इन दिस फॉर्मेट, और आपको यहाँ पे नाम नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं आपको 7 या 10 के अकॉर्डिंग ये असाइनमेंट में देता हूँ, सिर्फ न्यूअर वर्जन के हिसाब से नहीं दे रहा मैं उसमें कभी भी, ताकि ऑप्शन आपको याद हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में से ठीक है आपको वो चीज़ें कवर हो जाएं। और मैं और नीचे जाता हूँ तो बहुत सारे स्टाइल है वैसे, ठीक है, बट मैंने ना अभी इसके अंदर ले लिया एक 3 कॉलम स्टाइल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आज करा रहा हूँ हेडर फुटर का, सेकंड पार्ट मैं सेकंड क्लास में कराऊंगा हेडर फुटर का। मैंने क्लिक करा 3 कॉलम स्टाइल पे, हेडर इंसर्ट हो गया। और जब आप हेडर फुटर में काम करते हैं ना, क्लिक करते ही आपका ये जो टेक्स्ट एरिया था ना, ये डिसेबल हो गया। एक समय पर आप एक ही जगह पे काम कर सकते हैं, या तो हेडर एरिया पे या तो टेक्स्ट एरिया में। और जब आप हेडर एरिया पे क्लिक कर रहे होते हैं ना, काम कर रहे होते हैं, तो इसकी ना एक अलग से यहाँ पर आपको टूल बार भी डिस्प्ले होगी हेडर फुटर के ही नाम से, जिसमें आपको हेडर फुटर का मार्जिन ऑप्शन भी मिल जाएगा, कि अगर क्वेश्चन में कहता है ना कि चेंज द हेडर फुटर मार्जिन, तो आप हेडर पे जाकर सीधा डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे 1-2 असाइनमेंट में हमने दे भी रखा है कि चेंज द हेडर फुटर मार्जिन 0.4 इंच, तो यहाँ से आप 0.4 कर देना। बाय डिफ़ॉल्ट होता है ½ इंच का, 0.5। अभी मैंने ना इसके अंदर सिर्फ मार्जिन को ही वापस नॉर्मल कर दिया, टाइप अभी कुछ भी नहीं किया। इसमें आपको 3 टेक्स्ट बॉक्स मिल रहे हैं। एक्सेल में सेल्स होते हैं, आप एक सेल से दूसरे पे जाने के लिए टैब करते थे एक्सेल में हेडर फुटर के अंदर। यहाँ पर टैब की प्रेस नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी एक कॉलम स्टाइल वाला हेडर या फुटर लेते हैं ना, टैब दबा के नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे नहीं जाएंगे। अब ये टेक्स्ट बॉक्स है, सेल्स नहीं है, तो आपको क्लिक करके जाना पड़ेगा। अगर मेरे को टाइप करना है फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में, पहले मैंने क्लिक करा, इसमें मैंने अपना नेम लिख दिया। अब मेरे को सेकंड टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है, बेशक आप राइट एरो दबा दो, राइट एरो दबा दो, टैब नहीं दबाना। टैब दबाने पर क्या होगा, जैसे नाम लिखा टैब दबाया, देख रहे हो ½ इंच आगे चला गया, और सेकंड वाला टैब दबाया, अब नीचे वाली नेक्स्ट रो में चला गया, फिर टैब दबा रहे हैं, अब देखो टेक्स्ट भी हाफ का गैप इंक्रीज कर रहा है, तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी उसमें। अब मैंने ना राइट एरो प्रेस कर दिया या फिर क्लिक कर दो, अब टाइप हियर पे तो आगे सेकंड ऑप्शन पे। इसमें ना हमें एक पेज नंबर लेना है। क्वेश्चन में क्या दे कि इंसर्ट योर नेम इन द लेफ्ट सेक्शन एंड पेज नंबर इन सेंटर और डेट एंड टाइम इन राइट सेक्शन। अब सेंटर में ना हमें चाहिए पेज नंबर, टाइप नहीं करना, गलत हो जाएगा पॉइंट आपका। पेज नंबर ना तो एक्सेल में टाइप करते हैं ना वर्ड में टाइप करते हैं, और पावर पॉइंट में तो स्लाइड नंबर बोलते हैं पेज नंबर को, ठीक है, ना तो उसमें टाइप किया जाएगा। तो यहाँ पर बात करें पेज नंबर कैसे लेंगे, जब आप हेडर फुटर अप्लाई करते हैं ना, इसी की टूल बार में आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेज नंबर के ही नाम से, इसी के टूल बार में दे रखा है, जिसमें आप अब हेडर का मतलब टॉप, हेडर यानी कि सिर ऊपर, फुटर यानी पाँव नीचे। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, हमारे पास पेज नंबर देना है, कहाँ पर देना है, टॉप में, यानी कि हेडर के अंदर। मैं यहाँ पे टॉप पे जा रहा हूँ, पेज नंबर कहाँ पे दे रहे हैं, सेंटर में क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते ही देखो क्या होता है, यहाँ पर पेज नंबर सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करते ही बाकी कंटेंट डिलीट कर दिया इसने, बाकी कंटेंट डिलीट हो गया इसके अंदर। बट हमें तो वो कंटेंट भी चाहिए और पेज नंबर भी रखना है।
हाँ जी, तो इसमें हमें चाहिए तीनों चीज़ें। तो कभी भी अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला काम आपका अंडू का रहेगा, वापस उसको पहले जैसा नॉर्मल करने के लिए। देन अब सेंटर में ऑलरेडी कर्सर तो पहले से क्लिक किया। अब आप जब पेज नंबर और पेज नंबर के साथ अगर कोई अनदर कंटेंट भी टाइप करना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए कभी भी आप टॉप या बॉटम का यूज़ नहीं करेंगे। आपने अब यूज़ करना है करंट पोजीशन का। करंट पोजीशन का मतलब कर्सर की पोजीशन कहाँ पर है, जहाँ पर आप चाहते हैं वहीं पर। हम चाहते हैं कि हमें पेज नंबर चाहिए नेम के आगे जस्ट, तो नेम के आगे क्लिक कर दिया। अगर मेरे को यहाँ पर चाहिए बीच में, तो बीच में मैंने क्लिक करा। अगर मैं सीधा लेता हूँ तो इसमें तो डायरेक्शन दे रखी है, लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में, कहाँ पे चाहिए उस पर क्लिक करने पे तभी वो सेंटर में आएगा। बट करंट पोजीशन का मतलब पता क्या है? अब जैसे हमें पेज नंबर चाहिए तो सेंटर में, अब कई बार स्वयं कहता है सर इसमें ना सेंटर में तो दिखा ही नहीं रहा था हमें, तो इसलिए हमने क्लिक नहीं करा, उतना ही छोड़ दिया। यहाँ पर क्या है कि करंट पोजीशन का मतलब कोई लेफ्ट सेंटर राइट नहीं होता। यहाँ पे कर्सर की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ये अब आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ पे नीड है। अगर आपको बीच में चाहिए तो जहाँ पे अगर आपको चाहिए वहाँ पे कर्सर रखो। यहाँ पे सिर्फ आपको स्टाइलिंग दे रखी है पेज नंबर की कि 1 पेज या पेज 1 जो भी चाहिए फॉर्मेट ले लो। यहाँ से राइट पे गए, हमने चाहिए यहाँ पर डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है, क्लिक करा, सेलेक्ट कर लेना। अगर क्वेश्चन में लिखा ना इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइम, अब डेट भी लिखा हुआ है टाइम भी लिखा हुआ है, तो आपने एक ऐसा फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जिसमें डेट और टाइम दोनों है। अगर ओनली डेट कह रहा है ना, तब आप इनमें से कोई भी डेट वाला फॉर्मेट ले सकते हो, कोई भी डेट वाला। अगर कह रहा है इंसर्ट द करंट टाइम, तो डेट नहीं लेंगे फिर हम। तो ये वर्डिंग को जरूर कैच करना है आपने कि किस तरह से लिखा हुआ है। ओके करा, जहाँ पे कर्सर था वहीं पर आगे डेट एंड टाइम। ये हमारा हेडर था, हमने मार्जिन भी पढ़ लिया। अब जाना है फुटर के अंदर। तो फुटर पे जाने के लिए ना यहाँ पर आपको एक स्विच बटन दे रखा है गो टू फुटर के नाम से। काम कर रहे हैं अगर आप हेडर में तो स्विच बटन फुटर के लिए एक्टिव हो जाएगा। अब फुटर में काम कर रहे हैं, हेडर पे जाना है तो वापस हेडर या वापस फुटर। सेम हेडर है एज इट इज सेम फुटर है, फर्क सिर्फ पोजीशन का है। हेडर पेज के टॉप और फुटर बॉटम पे, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा। सर फिर ये कर्सर वहाँ पे क्यों नहीं आया डिवाइस के नीचे, अलग पेज पर क्यों आ गया? कहाँ पे? ये जैसे डॉट डॉट के नीचे आ रहा है ये कर्सर है। ये डॉट 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 हाँ। फुटर एरिया जो होता है ना वो बॉटम मार्जिन के अंदर आता है। 4 मार्जिन होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो ये बॉटम मार्जिन में ना 1/2 इंच का डिस्टेंस देकर प्रिंट होकर आता है नीचे से, यहाँ से बिल्कुल जहाँ से आपका पेज के किनारे है, ये एजिस है, एजिस से 1/2 इंच का गैप नीचे भी है ऊपर भी है। सेंटर लाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया। कैपिटल करने के लिए आपको पता है ना शिफ्ट F3 चेंज केस, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस पढ़ा था। और हेडर तो हमने टाइप कर लिया। इसके बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबसे लास्ट में क्लोज हेडर फुटर का, क्लिक करते ही अब आप अपने पेज पे देखो स्क्रॉल वगैरह कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और जब आप पेज पे काम कर रहे होते हैं ना तो देखो अब हेडर फुटर आपको लाइट कलर की शेड में दिखा रहा है, बट आएगा प्रिंटिंग में नॉर्मल कलर में। ये एरिया अब डिसेबल होगा क्योंकि एक समय पर एक ही जगह पे काम कर सकते हो, या हेडर फुटर पे या पेज एरिया पर, टेक्स्ट एरिया में। पर जब आप इसका प्रीव्यू भी चेक करोगे ना, Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए, देखो ये डार्क ही आएगा वो नॉर्मल अपने एक्चुअल कलर में ही। ठीक है, एस्केप दबाया, वापस आ गए। तो ये था हमारा हेडर फुटर। अभी सिर्फ इतना ही मैंने आपको कराया, अभी एक क्लास और भी इस पे बाकी है हेडर फुटर की। हेडर फुटर के बाद में क्लोज हेडर फुटर करना जरूरी है। हाँ जी, करना पड़ता है क्योंकि आप पेज पे वापस कैसे आओगे। और हेडर फुटर को अब आपको तो ये चीज़ें मालूम है, सभी को नहीं मालूम ना वो चीज़, इसलिए हम तो एज ए फ्रेशर बिल्कुल लेकर चलेंगे ना स्टार्टिंग में। तो
अब वो जो एक्स्ट्रा फीचर है वो तो हम सेकंड क्लास में कवर करते हैं वैसे। और अगर आपको हेडर या फुटर को एडिट करना है तो हेडर पे ही नीचे ऑप्शन मिलेगा एडिट का भी और रिमूव का भी। यहाँ से भी आप एडिट या रिमूव कर सकते हैं हेडर या फुटर को। क्लिक करा, वापस हमारा कर्सर बीच में आ गया। ऑफ करना है, क्लोज भी दबा सकते हो, एस्केप बटन भी दबा सकते हैं हेडर को बंद करने के लिए। ठीक है, डिलीट करने के लिए नहीं कह रहा, क्लोज करने के लिए कहा हमने। एस्केप की भी यूज़ कर सकते हैं हेडर फुटर को ऑफ करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ कर लीजिएगा प्रैक्टिस में, परसों आपका वर्ड ओवर हो जाएगा। सर एक पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी, एक पॉइंट और लास्ट। इसमें काफ़ी बार ना ऐसा भी देखने को मिलता है कि जैसे मैं एक शॉर्टकट की बता देता हूँ आपको हेडर को एडिट करने के लिए। अगर आपने हेडर या फुटर ऑन कर रखा है ना अपने फाइल के अंदर, आप डबल क्लिक करते हैं ना हेडर एरिया पे, एडिट हो जाता है। एस्केप दबाया, ऑफ कर दिया, हेडर एरिया में डबल क्लिक करने पर हेडर ना एडिट हो जाता है। और हेडर, ये जो आपका हेडर के ऊपर टॉप मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है ना, बॉटम में भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है। इस टॉप मार्जिन के ऊपर ये वाला जो ये ग्रे कलर का स्पेस आप देख रहे हो ना, मैं माउस लेके जा रहा हूँ, क्या लिखा रहा है, डबल क्लिक टू हाइड वाइट स्पेस। मैंने डबल क्लिक कर दिया यहाँ पर, अब ऊपर का देखो मार्जिन हाइड हो गया, हेडर भी हाइड हो गया, दिखाएगा नहीं। कहाँ पे क्लिक करा था, रूलर के नीचे और पेज से ऊपर, जो पेज की एजिस हैं, हल्का सा जैसा फिर से दिखा रहे लाइन। अब क्या रहा है, डबल क्लिक टू शो वाइट स्पेस। यहाँ पर शो वाइट स्पेस का मतलब जो हेडर स्पेस है ना ऊपर, वो सारा डिलीट कर देगा। डिलीट मीन्स वो हाइड कर देगा। डबल क्लिक वापस करा, वापस आ गया। तो अगर कभी भी आपसे ऐसा गलती से हो जाए, ये चीज़ अंडू से ठीक नहीं होगी, डबल क्लिक से ही ठीक होगी। ये वाली चीज़ कि आप अंडू कर देंगे हो जाएगा, नहीं होगी। तो ऊपर इसको आप करके भी देख लेना। ठीक है, कभी भी ऐसा आपसे बाय चांस हो जाए, एग्जाम में ना हो जाए, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। वो कल वाला पॉइंट यही तो था, और कौन सा था आपका? नहीं, और कुछ बताइए। सब कुछ काम बंद हो रहा है, जब वो वाला था मेरा